ईंट भट्ठा उद्योग में पहली बार व्यवसायी, मजदूर और विशेषज्ञ हुए साथ। न्याय संगत बदलाव के लिए सरकार से सब्सिडी की मांग, सबको साथ लेकर चलेगा ईंट भट्ठा उद्योग। पर्यावरण संरक्षण, मजदूरों के प्रशिक्षण और सब्सिडी से बढ़ेगी सभी वर्गों की आय। बुनियाद अभियान ने मालिकों और मजदूरों के बीच घटाई दूरी, सभी हित धारक अगले हफ्ते लखनऊ में तय करेंगे आगे की योजना। आज दिनांक 17 अगस्त दिन गुरुवार को लखनऊ के यूपी प्रेस क्लब के प्रांगण में क्लाइमेट एजेंडा के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। ये प्रेस वार्ता ईंट भट्ठा उद्योग में व्यापक तकनीकी बेहतरी के लिए प्रांतीय स्तर पर बुनियाद अभियान द्वारा किए जा रहे प्रयासों को मीडिया से साझा करने के उद्देश्य से आयोजित की गई। इस प्रेस वार्ता को प्रमुख रूप से शहर की प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता ताहिरा हसन जी, क्लाइमेट एजेंडा की निदेशक एकता शेखर, बुनियाद अभियान की संयोजक सानिया अनवर, अभियान के सहयोगी संगठन CERT, प्रयागराज के सचिव श्री वीरेंद्र कुमार राय और जनवरी विकास केंद्र अम्बेडकर नगर के सचिव श्री मनोज कुमार ने संबोधित किया। बुनियाद अभियान के बारे में बताते हुए वक्ताओं ने कहा, पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिगत ईंट भट्ठा उद्योग में न्याय संगत तकनीकी बदलाव इस अभियान का केंद्रीय तत्व है। तकनीकी बदलाव को हम न्याय संगत तभी कह सकेंगे अगर ईंट भट्ठा उद्योग पारंपरिक तकनीकी से आगे बढ़कर जिगजैग जैसी तकनीकी अपना ले, पर इसका लाभ केवल पर्यावरणीय क्षेत्र या ईंट भट्ठा मालिकों के बीच सीमित रहने की बजाय भट्ठा मजदूरों और आसपास रहने वाले ग्रामीण समुदायों तक भी पहुंचे। इस बारे में वक्ताओं ने बताया, वर्षों से करोड़ों हाथों को रोजगार देने वाले ईंट भट्ठा उद्योग को आज बहुत सारी गलत वजहों से जाना जाता है। पर्यावरण को पहुंचने वाली क्षति के साथ साथ मजदूरों की दशा हमेशा से चिंता का कारण बनी रही है। मालिकों और मजदूरों के आपसी संबंध काफी असंतोष झलकता है। अभियान के इस प्रथम चरण में इस उद्योग से जुड़े सभी हित धारकों को एक साथ एक पटल पर लाने का प्रयास किया जा रहा है। राज्य सरकार और माननीय NGT के आदेशों के आधार पर यह तकनीकी बदलाव तो अनिवार्य है, पर इसे सुगम बनाने के उद्देश्य से ये अभियान सरकार से सब्सिडी देने की मांग प्रमुखता से कर रहा है। इन समाधानों के मार्फत बुनियाद अभियान इस उद्योग को उत्तर प्रदेश के एक ऐसे आदर्श उद्योग के रूप में प्रतिष्ठित कराने का प्रयास कर रहा है जो न्याय संगत बदलाव के संदर्भ में अन्य उद्योगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन सके। बुनियाद के अगले कदम के बारे में बताते हुए वक्ताओं ने कहा कि प्रांतीय स्तर पर सभी हित धारकों को एक पटल पर लाने की कोशिश में अगले हफ्ते एक बैठक लखनऊ में आयोजित हो रही है। इस बैठक के माध्यम से एक प्रांतीय पटल की औपचारिक घोषणा प्रस्तावित है। इस पटल में शामिल सभी हित धारक इस उद्योग के अंदर न्याय संगत परिवर्तन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अगले कुछ महीनों में एक कार्य योजना का निर्माण करेंगे, जिसे बुनियाद अभियान द्वारा राज्य सरकार को सौंपा जाएगा। विदित हो गई, बुनियाद अभियान प्रांतीय स्तर पर अपनी गतिविधियां विभिन्न हित धारक समुदायों के बीच चला रहा है। इन गतिविधियों के माध्यम से अब तक उद्योग से जुड़े सभी हित धारकों को एक मंच पर लाने के क्रम में प्रदेश भर से लगभग 400 ईंट भट्ठा मालिक, 10 से अधिक ईंट भट्ठा संगठन और मजदूर संगठनों के प्रतिनिधि एवं राष्ट्रीय स्तर पर इस उद्योग को अपनी उत्कृष्ट सेवाएं दे रहे विभिन्न तकनीकी विशेषज्ञों को अभियान से जोड़ा गया है। राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहन प्राप्त बायोकोल उद्यमियों के साथ साथ राज्य सरकार के अधीनस्थ कार्यरत यूपी नेडा और पंचायती राज के प्रतिनिधियों को भी इस अभियान से जोड़ा गया है, ताकि उद्योग के अंदर अपेक्षित बदलाव के सभी गतिरोध खत्म किए जा सके। छोटे छोटे समूहों में आयोजित बैठकों के बाद वृहद बैठकों का आयोजन भी किया गया, जिसमें इस उद्योग से जुड़े सभी वर्गों के प्रतिनिधि एकजुटता के साथ शामिल हुए। विभिन्न सर्वेक्षणों, पर्चों, सांस्कृतिक आयोजनों आदि के माध्यम से व्यवसायियों, कामगारों और ग्रामीण समुदायों के बीच एकजुटता पर बल दिया गया और प्रदूषण से लेकर मजदूरों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में बेहतरी के लिए मिलकर प्रयास करने पर सहमति बनाई गई। AIN से प्रधान संपादक विकास श्रीवास्तव निकालता है, जब पूर्ण रूप से जल जाता है तो उसमें जो कंटेंट्स होते हैं बहुत कम हो जाते हैं प्रदूषण के। तो उस लेवल पे जिगजैग में क्या होता है कि एक जगह से मतलब जहाँ से हमने शुरुआत किया, ईंधन फीड किया, वो एक जगह जाकर खत्म नहीं होगा, वो सीधा चिमनी तक पहुँचेगा। मतलब ऐसे ये टेक्निक किसने बनाया? ये टेक्निक तो चल रही कि नहीं चल रही, आगे चलेगी? चल रही है, देखिए भारत में चल रहा है और उत्तर प्रदेश के अंदर इस टेक्निक को लेकर क्या ईंट भट्टों वालों से बात हुई हम लोगों की? उन्होंने क्या कहा? उनका रिस्पांस ये फायदेमंद है
एक साल में ही की बचत से ही हमने रिफंड कर दिया। ये कह रहे हो? हाँ, तो ये टेक्निक अपनाएंगे तो वही ईंट भट्टों वाले, हाँ ईंट भट्टे वाले। तो वो तो प्राइवेट कंसर्न में आता है। हाँ, उसमें गवर्नमेंट को इन्वॉल्व नहीं है। गवर्नमेंट का ही ये कहना है कि जिग-जैग अडॉप्ट करो, अदरवाइज 24 जून 2024 तक हम तुम्हारे भट्टे बंद कर देंगे। जी, जब गवर्नमेंट का कहना है तो हाँ। क्या ईंट भट्टे वाले हाँ, और वो भी कह रहे हैं टेक्निक होना चाहिए, हाँ, तो क्यों नहीं अपना रहे हैं? उसमें लागत लग रही है 20 से 30 लाख रुपया। ठीक, तो ये जो ईंट भट्टा मालिक है उनके पास 20 से 30 लाख रुपए इकट्ठे नहीं होने पाता कि वो अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करके कर वो लो। गवर्नमेंट से मांग कर रहे हैं मैं पैसा पेमेंट। गवर्नमेंट ने कोई प्रावधान नहीं रखा है, यही तो डायलॉग का विषय है। इसीलिए हम लोग वित्तीय संस्थानों को इन्वॉल्व कर रहे हैं। KVIC जो भट्टों को सपोर्ट, भट्टा चलाने के लिए सपोर्ट करता था पहले, खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ईंट भट्टा लगवाता था, उसके यहाँ स्कीम थी। आजकल उनकी भी स्कीम बंद है। तो हम लोग कह रहे हैं भैया जिग-जैग की KVIC की ये स्कीम को बंद करने की बजाय जिग-जैग के भट्टे क्यों नहीं लगवा रहे हो जब आपके पास वित्तीय प्रावधान है तो। और इसके अलावा जब सरकार की मंशा है कि जिग-जैग करने से वायु प्रदूषण कम होगा, तो इलेक्ट्रॉनिक बसें चला सकते हो आप, हैं, रिक्शे के लिए सपोर्ट कर सकते हो, तो इसके लिए भी सपोर्ट करो आप। जिग-जैग टेक्निक के लिए कुछ सब्सिडी दो, कुछ लोन, मतलब कुछ एक प्रावधान तो आए कम से कम कि हाँ ये चीज़ें हम आप ये सरकार से मांग है, ये मांग है आपके इस बुनियाद के द्वारा हम लोग इस मांग को फैसिलिटेट करें। ये क्लाइंट हैं, लेकिन ईंट भट्टा मालिक और जो मजदूर हैं वो किसी दबाव में नहीं आने वाले। उनकी ज़रूरत है, इसलिए वो लड़ेंगे या सामने लेकर के उन चीज़ों को उठाएंगे। हमारा काम उनको बताना, तैयार करना और जोड़ना है, और डायलॉग के लिए उत्साहित करना है कि सरकारों के साथ बातचीत। हम भी रहेंगे उसमें, साथ में है, फैसिलिटेटर रोल हमारा है, लेकिन लीड नहीं करना चाहते इस मूवमेंट का। कोई तो आएगा। हाँ, तो नहीं तो बुनियाद अभियान में इसीलिए हम लोग सभी जितने हितभागी हैं, जितने लोग इस रूप से ईंट भट्टा को प्रभावित कर सकते हैं। तो पिछले 7 सालों से हम लोग अपने साथी संस्थाओं के साथ मिलकर पूरे उत्तर प्रदेश में कभी डेटा मॉनिटरिंग करते हैं और अलग अलग तरीके से क्या चीज़ें संभव हो सकती हैं, चाहे सोलर की बात हो, चाहे EV पॉलिसी की बात हो, उस पर काम करते रहे हैं। अभी ये पहला काम है हमारा ईंट भट्टा उद्योग के साथ, और बुनियाद अभियान के माध्यम से हम इस पूरे ईंट भट्टा उद्योग के साथ बातचीत कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि प्रदूषण की न कम हो। ये बुनियाद अभियान जो है वो इसके मूल में ही है कि जो तकनीकी परिवर्तन हो रहा है वो न्याय संगत परिवर्तन है। न्याय संगत से मतलब है कि तकनीकी बदलाव जो हो वो उसका लाभ जो है वो उसमें काम करने वाले मजदूरों को भी मिले, उसके आसपास रहने वाली कम्युनिटी को मिले और प्रदूषण भी कम हो। तो ये सभी हितधारकों के साथ न्याय कर पाए, इस उद्देश्य से ये काम कर रहा है। हम सभी जानते हैं कि दुनिया के ईंट भट्टा उद्योग के प्रोडक्शन में, ईंट भट्टा प्रोडक्शन में और सबको रोजगार देने के मामले में पूरी दुनिया में ब्रिकिंग सेक्टर जो है वो दूसरे नंबर पे है चीन के बाद। अगर इस सेक्टर को इसलिए बंद कर दिया जाता है, जैसा विराज साहब ने बताया कि जून 2024 तक की नोटिस है कि अगर जो लोग जिग-जैग में परिवर्तन नहीं करेंगे उन ईंट भट्टा को बंद कर दिया जाएगा। अब ईंट भट्टों की जो संख्या है, हम लोग जो लगातार सर्वे कर रहे हैं, वो बहुत उनकी स्पीड बहुत धीमे है और 24 तक ये नामुमकिन है कि सभी जो है वो जिग-जैग में कन्वर्ट हो। तो जो समस्या जानने के लिए जब हम लोगों ने सबसे बातचीत शुरू की कि क्या मुश्किलें हैं जिसकी वजह से वो कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, ये बोलने के बावजूद भी कि जिग-जैग तकनीकी में परिवर्तन के बाद उनकी ईंटें बेहतर हो जा रही हैं और उनका प्रोडक्शन बढ़ जा रहा नहीं बना है। पंजाब ने अभी हाल ही में अपना एक्शन प्लान अनाउंस किया है और उत्तर प्रदेश में अभी तक